श्री राम। हे पूर्वजों, आप सब सदा न्याय, सत्य और निष्ठा की मूर्ति रहे हैं। आपके आचरण ने देवताओं के सामने भी आदर्श शासकों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आप ही की शासन कुशलता और व्यवहार कुशलता ने रघुकुल का नाम समस्त विश्व के राजकुलों के बीच इस प्रकार दीप्तिमान बनाया है, जैसे तारा समूह के बीच सूर्य। आज मुझ जैसे अकिंचन को यह भार सौंपा जा रहा है कि मैं आपकी कीर्ति पताका को फहराए रखने में अपना योगदान दूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं यह दायित्व निभा सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप ही की भांति सदा न्याय के पथ पर चलकर मर्यादा का पालन करते हुए सत्य का शासन चला सकूं। मुझे आप वही सद्बुद्धि, धैर्य और योग्यता प्रदान कीजिए जिसकी शक्ति से आप सब ने सूर्यकुल का नाम सार्थक किया था। मुझे बस यही आशीर्वाद चाहिए। हे तात, इस सूर्यवंश के इतिहास में आप में से प्रत्येक स्वयं एक सूर्य के समान है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्यकलापों से इस कुल की मर्यादा को निभा सकूं और इसके यश में वृद्धि कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस कुल के संतानों को इस कुल के आदर्शों, परंपरा और संस्कारों से परिचित करा सकूं। आशीर्वाद दीजिए पूर्वजगण। राम, तुम कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे तुम्हारे पूर्वजों द्वारा संचित किए गए यश पर अंधकार की काली छाया भी पड़े। आपके आशीर्वाद से मैं ये दायित्व भली भांति निभाने का प्रयत्न करूंगा। राम, अयोध्यावासी अपने प्रिय राजा के दर्शनों के लिए उतावले हो रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की, सीता मैया की, प्रभु श्री रामचंद्र की, सीता मैया की, प्रभु श्री रामचंद्र की, सीता मैया की, 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 रामचंद्र की, सीता मैया की। मेरे आराध्य, मेरे स्वामी, आप भी इस दास पर कृपा करने अयोध्या पधारे हैं। कितना कष्ट उठाया आपने प्रभु। धन्य भाग्य, मेरे धन्य भाग्य। हे शिवेश्वर, आज भाग्य तो इस दास का जागा है स्वामी। आपके राज्याभिषेक के साक्षात दर्शन कर पुण्य पाने का लोभ मैं छोड़ नहीं सका प्रभु। यदि इस दास से कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना, पर आज ये दृश्य ना देख पाता तो ना जाने कितने युगों तक इस पावन दर्शन की आस में इस त्रिनेत्री शिव की आंखें प्यासी ही रह जाती प्रभु। प्रभु श्री रामचंद्र की। क्या हुआ राम?
रुक क्यों गए? गुरुदेव, महान अयोध्या नगरी के जिस सिंहासन पर मेरे कुल के अनेक महान पूर्वज विराजमान हुए हों, वो सिंहासन भी तो महान है। आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस महान सिंहासन पर बैठने से पहले इन्हें प्रणाम कर सकता हूं? तुम सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। संसार की हर वस्तु का आदर करना, ये संसार तुमसे ही सीखेगा। राम, अवश्य प्रणाम करो। हे राज्य सिंहासन, रघुकुल के पूर्वजों को धारण करने का आपको गौरव प्राप्त है। अयोध्या के इस पद को आपने ऐसी गरिमा दी है जो अन्य कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती। आज गुरुजनों की आज्ञा मानकर मैंने इस पद को स्वीकार किया है। मुझे स्वीकार करने की आज्ञा दीजिए। भोलेनाथ, अयोध्या में आपका स्वागत है। मेरा वो भाग्य जो आपने स्वयं यहां पधार कर मुझे दर्शन दिए। आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे पाप स्वाहा हो गए। इस सौभाग्य को सजाने के लिए मुझे तीनों लोग कम पड़ जाएंगे प्रभु। प्रभु, सौभाग्य तो मेरा है जो मुझे आपके पुण्यशाली दर्शन हुए। समस्त सृष्टि जिनके दर्शनों के लिए तरसती है, वो आज साक्षात सजीव मेरे समक्ष विराजमान है। मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। मुझे लज्जित न कीजिए, आप मेरे आराध्य हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। ये कैसी लीला है आपकी। सारी सृष्टि के साथ साथ आप मेरे भी स्वामी हैं। आप मेरे आराध्य हैं प्रभु। आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। अपने ये पावन हाथ मेरे सर पर रखिए प्रभु। मुझे पाप का भागी न बनाइए। स्वयं भाग्य भी आपसे सौभाग्य की याचना करता है। उसी सौभाग्य का वरदान मुझे दे दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, सिंहासन पर विराजमान होकर मेरी आंखों की प्यास बुझाइए। जाइए प्रभु, अपना पद ग्रहण कीजिए, जिससे सारे संसार का कल्याण हो। जाइए। जैसी आपकी आज्ञा। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, सीता मैया की, राजा राम 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 की, श्री रामचंद्र की। बैठो सीते, अपना आसन ग्रहण करो।
श्री रामचंद्र की, सीता मैया की, श्री रामचंद्र की, सीता मैया की, श्री रामचंद्र की, सीता मैया की, श्री रामचंद्र की, सीता मैया की। उपस्थित देवी और सज्जनों, रघुकुल की परंपरा के अनुसार अयोध्या के नवनिर्वाचित महाराजाधिराज श्री रामचंद्र के मस्तक पर मुकुट पहनाने का अधिकार ब्राह्मण देवताओं और परिवार के वरिष्ठों को प्राप्त है। राजमुकुट प्रतिष्ठित करने का सबसे पहला अधिकार गुरु वशिष्ठ को है। गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार जानकी जी के पूज्य पिता श्री महाराज जनक को सादर आमंत्रित करता हूं। गुरुदेव, राजमुकुट प्रतिष्ठित करने के लिए योग्य ब्राह्मणों का चयन आप ही करें। आप तीनों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि ये कर्तव्य आप निभाएं। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु हम इस योग्य कहां? आप किस योग्य हैं? यदि मैं इसका बखान भी करना चाहूं तो भी नहीं कर पाऊंगा। आप विनम्रता त्याग दीजिए और यहां आ जाइए। ये तो ऐसा सौभाग्य है जो ना तो कभी किसी को मिला है और ना ही फिर कभी किसी को मिलेगा। विनम्रता में पढ़कर इस अवसर को मत गवाइए। चलिए, शीघ्र चलिए। हे वीर शिरोमणि श्री राम, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जिस महापुरुष ने मुझे राजा बनाया हो, उनके राजा बनने पर मैं अकंचित बधाई या भेंट देने योग्य नहीं हूँ। प्रभु, देने के लिए मेरे पास केवल शुभकामनाएं हैं, परंतु बदले में मैं आपसे केवल एक वस्तु मांगना चाहता हूं। मांगिए मित्र, जो इच्छा हो निसंकोच मांगिए। प्रभु, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना हमारी भक्ति की है। आप मुझे मेरे भाइयों जैसे ही प्रिय हैं। मैं आपको देने योग्य कुछ भी नहीं, परंतु फिर भी मैं आपको एक छोटी सी वस्तु भेंट देना चाहता हूं, जिससे मेरे मन को हर्ष होगा। आपकी सात्विक दिव्य आभा के सामने तो ऐसी सहस्त्रों मालाओं का दिव्य प्रकाश भी फीका है। आपकी वाणी से हम भक्तों पर कृपा के लिए कहे हुए एक शब्द का मूल्य भी इस माला से कहीं अधिक है, परंतु फिर भी इस दीनहीन भक्त विभीषण की इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें। मित्र, आभूषण स्त्रियों के शरीर पर अधिक अच्छे लगते हैं,
इसीलिए यदि सीता को स्वीकार हो तो ये माला आप इन्हें भेंट कर सकते हैं। महारानी, यदि आप इस भेंट को स्वीकार करेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मेरे आराध्य भगवान शिव ने तो प्रेम से दिए गए विष को भी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया था। फिर तुम महाराज विभीषण की इस भेंट को स्वीकार करने में संकोच क्यों कर रही हो सीते? इसे स्वीकार कर लो, और यदि तुम इसे अपने पास नहीं रखना चाहती तो किसी योग्य पात्र को भेंट कर दो। लंकापति विभीषण, हमें आपकी ये भेंट सहर्ष स्वीकार है। लंकापति विभीषण इस माला को रघुनंदन श्री राम के लिए लेकर आए थे, इसीलिए मैं इस माला को उस व्यक्ति को देना चाहूंगी जिन्होंने रघुनंदन श्री राम की सबसे अधिक भक्ति और सेवा की हो। पुत्र हनुमान, आज्ञा मैया। तुम रघुनंदन श्री राम के सच्चे सेवक हो। तुमने सदा बिना किसी स्वार्थ के रघुनंदन श्री राम की सेवा की है। इस दिव्य माला के सच्चे अधिकारी तुम हो। इसे ग्रहण करो। बजरंगबली, ये क्या कर रहे हैं? 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 इतनी दिव्य माला जो स्वयं माता जानकी ने आपको भेंट स्वरूप दी थी, उसे तोड़ मरोड़ कर आपने फेंक क्यों दी? क्योंकि यह माला पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या? पत्थर के टुकड़े? ऐसे अमूल्य रत्न आपको पत्थर के टुकड़े लगते हैं बजरंगबली? अमूल्य रत्न? मैंने तो इन्हें बड़े ध्यान से देखा, परंतु मुझे इनमें से किसी में भी मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और सीता मैया दिखाई नहीं दी। विभीषण जी, आपके लिए कंकड़ पत्थर अमूल्य, दिव्य और अद्भुत हो सकते हैं, परंतु जिन रत्नों में प्रभु श्री राम की छवि दिखाई ना दे, मेरे लिए वे रत्न साधारण पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने इस माला को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में वो सभी वस्तुएं बेकार हैं जहां प्रभु श्री राम के दर्शन न हो? यही सत्य है।
आपको कोई संदेह है क्या? यदि ऐसी बात है बजरंगबली, तो आप जिस शरीर को इतने प्रेम और गर्व से धारण किए हुए हैं, क्या इसमें भी प्रभु श्री राम बसते हैं? यदि नहीं, तो आपने इसे धारण क्यों किया हुआ? ठीक कहा आपने। मेरे तो शरीर के रोम रोम में प्रभु श्री राम और सीता मैया बसते हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूं।